झारखंड कुशवाहा महासभा के द्वारा आज एक दिवसीय धरना गवर्नर हाउस के समक्ष दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग अभी यहां पहुंच चुके हैं और सुबह का वक्त है। देर शाम होते होते लाखों की संख्या में ये लोग पहुंच जाएंगे और चूंकि लगातार जो 27% आरक्षण की इनकी मांग थी जो पहले से मिलता था बिहार सरकार के समय में, उसको झारखंड में 14% कर दिया, उसको बढ़ाने की मांग है। साथ ही ये लोग की जो जीविका है वो खेती किसानी है और उसको बढ़ाने के लिए जो है आंदोलन करने की तैयारी में है। और आज यहाँ धरना दिया जा रहा है, राज्यपाल से मांग की जा रही है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो झारखंड नहीं केंद्र सरकार को भी घेरने का काम किया जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज झारखंड कुशवाहा महासभा की ओर से आज झारखंड कुशवाहा महासभा की ओर से 7 मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों लोग उपस्थित हो गया। जितना आ चुके हैं इससे 4 गुना लोग रास्ते में हैं, सैकड़ों गाड़ियां आ रही है। हमारा पहली मांग है कि झारखंड बनने के पहले जब हम बिहार में थे, हमारा आरक्षण 27% था पिछड़ों। झारखंड बनने के बाद बाबूलाल मौलानी जी की सरकार थी, उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटा करके 14% कर दिया, जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ। झारखंड के पिछड़े लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लगातार मांग उठती रही है। अभी विधानसभा में पास भी किया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और इसलिए आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 27% से कम पिछड़ों का आरक्षण है, बल्कि 4 राज्य ऐसे हैं जहां कभी 69%, कहीं 71%, कहीं 79% है। अगर झारखंड में आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना था, हम उसके विरोधी नहीं है, बढ़ा है, ठीक है, लेकिन 50% से अधिक करके जब दूसरे राज्यों की तरह जहाँ तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और कई राज्यों में है जहाँ 69%, 71%, 79% है, उसी तरह से झारखंड में भी 50% से अधिक बढ़ा करके ये बैकवर्ड के पिछड़ों के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए था। आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए था, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। और इसीलिए हम इस बात को लेकर के, आरक्षण को लेकर के आज यहाँ धरना दिए हैं। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि न केवल आज कुशवाहा महासभा ही नहीं, बल्कि दूसरे भी जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको मिला करके एक बड़ा आंदोलन पूरे राज्य में शुरू होगा। और इसी मोराबादी के मैदान में लाखों लोग उपस्थित होंगे, सभी को लेकर के। और हम सरकार को, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, 27% हमारा आरक्षण नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई को हम चलाते रहेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज क्या है, जब सरकार यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, 21 लाख हेक्टेयर जमीन को वो डाल दिया गया भूमि बैंक में, जिसमें 14 लाख हेक्टेयर जमीन वो गरबजरुआ जमीन पर गरीबों का अधिकार है, घर है, खेत बना हुआ है। आज जब उसका अधिग्रहण किया जाता है तो उसको नहीं मिलता है मुआवजा, वो रोड पर चला जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। जगह जगह पर इसके लिए आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं, हमने कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन जी से कहा, उन्होंने वादा भी किया कि जो ये लैंड बैंक है इसको हम रद्द करेंगे, लेकिन अभी तक रद्द नहीं हुआ। उसी तरह से जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बनाया, आज तक लागू नहीं हुआ। अभी हजारीबाग के ही बड़का गांव में एक भी मीटिंग सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रशासन, पुलिस और सरकार मिल करके वहां पर बड़का गांव में अडानी को जमीन दिया जा रहा है, जबरदस्ती अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 है उसको लागू किया जाए, और साथ ही साथ ये कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया है, पहले से भी चल रहा है, और आगे से आंदोलन को और शुरू करेंगे और तेज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐलान करना चाहता हूँ कि पूरे राज्य में हम इसके बाद हम परमंडलीय स्तर पर हम इस तरह का आंदोलन करेंगे, और वहां से शुरू करके 6 महीना लगे, 7 महीना लगे, 8 महीना लगे, हम ये मोराबादी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग को उतारने का काम करेंगे। हम बैठेंगे नहीं, आंदोलन को जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा, जमीन से लेकर के हम पार्लियामेंट तक इसको पहुंचाएंगे, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। राज्य के हम सबों के अभिभावक, जो राज्य के कस्टोडियन होते हैं, महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग एक मांग पत्र देंगे, और आज उनके राजभवन के समक्ष एक धरना दे रहे हैं हम लोग।
इस धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य बनने के बाद हमारी आरक्षण सीमा जो 27% संयुक्त बिहार में था वो हमारा काट लिया गया है, जिससे हमारी समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारी स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। हम लोग इस धरना के माध्यम से महामहिम से आग्रह करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी मांग को वापस किया जाए और झारखंड में 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जाए। साथ ही साथ हम कृषक हैं, हमारे किसान के बेटा हैं, किसान से ही हमारी जीविका का साधन है। हम चाहते हैं कि राज्य के अंदर में महामहिम से हमारा प्रार्थना है कि उद्योग को कृषि का दर्जा दिया जाए और उपजाऊ जमीन जो है वो उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखा जाए और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को झारखंड में लागू किया जाए। दूसरा है कि जो परिवार आज ये झारखंड औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, खनिज संपदाओं से लबालब है और खनिज संपदा से लबालब होने के बावजूद भी आज यहाँ हम विस्थापित हो रहे हैं और विस्थापित होने के बाद हम भूमिहीन तो हो ही रहे हैं, हमें नौकरी की से लेकर सारी सुविधाएं से वंचित हैं। हम लोग इस मांग के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि उनकी पुनर्वास, मुआवजा एवं विस्थापन की व्यवस्था हो। तीसरा है कि उद्योग को में अर्जित की हुई जो भूमि उद्योग के लिए अर्जित की जाती है, सरकार हमसे अर्जित कर लिया जाता है और अर्जित करने के बाद वो उद्योगपतियों को और उद्योगपतियों के हाथ में वो लीज पर देते हैं। हम महामहिम से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे झारखंड के अंदर में हमारी जमीन जो लीज पर वो अधिग्रहण की जाती है वो रैयत से अधिग्रहण करे, ताकि रैयत को अवधि समाप्त होने के बाद रैयत को स्वतः वापस हो जाए और लीज से जो धन राशि मिलता है वो रैयत को मिलना चाहिए। जिस तरह से ये 7 एजेंडा आप लोगों का है, क्या लगता है यह धरना देने से सरकार सुनेगी? क्योंकि विधानसभा में तो आरक्षण को लेकर बात हो गई थी, पास भी हो गया था बिल। राज्य के सबसे बड़े मालिक कहिए या हम सबों का अभिभावक कहिए या कस्टोडियन कहिए, राज्यपाल होते हैं। हम लोग उनके सामने प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी ये समस्याओं को आपके माध्यम से निदान हो, ये हम लोग को प्रार्थना होगा उनसे। अगर हमारी प्रार्थना पर वो विचार करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत सुगम होगा और हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सारे सुविधाएं से हम असुविधाओं से मुक्त होंगे। अगर ये नहीं होता है तो राज्य स्तर के अंदर में हम जितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, हम लोग एक जगह होकर और पूरी राज्य में आंदोलन का बिगुल फूकेंगे और ये आंदोलन होने के बाद राज्य में एक दूसरा माहौल तैयार होगा और उससे उनको अधिकार देना पड़ेगा। इससे कोई वंचित नहीं हो सकते हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी सरकार में हैं, झारखंड के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई ना कोई सरकार में रहे हुए हैं। अपने सत्ता शासन के लिए वो जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए, हम किसानों के लिए जो मिलना चाहिए सुविधा आज तक नहीं मिल रहा है, इसको लेकर